जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने डांस से संबंधित क्वेश्चन को देखे थे, जिसमें से दोस्तों 178 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी डांस से संबंधित क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं जीके का, और एक क्या करते हैं, न्यूमेरिकल का करेंगे। एएलपी फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल साइंस का न्यूमेरिकल साइंस का वीडियो दोस्तों हम लाने का तो डेली ला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसका पीपीटी बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, 79 नंबर से क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, जो पंजाब का हमारा लोक नृत्य की बात करें तो कौन सा है, वो गिद्धा है। गिद्धा जो है वो हमारा कहाँ का है, पंजाब का है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य डैश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। डैश की शास्त्रीय, देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो कुचिपुड़ी हमारा है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी जो दोस्तों कौन से राज्य में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी की बात करें दोस्तों, तो कुचिपुड़ी हमारे कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। पुल्लीकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। भारत भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो ये पुल्लीकली की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा कहाँ का है, केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। तो केरल की बात करें दोस्तों, तो केरल का हमारे यहाँ पे ये क्या हो गया, पुल्लीकली हो गया। अगर केरल की और बात करें दोस्तों, कौन कौन सा है, तो हमने पिछले क्लास में जाना था। तो केरल के लिए और कौन सा है, यानी कि अट्टम। अट्टम, जितने भी अट्टम होता है सारे के सारे अट्टम कहाँ से संबंधित होते हैं, हमारा केरल से संबंधित होता है। और कुछ कुछ ऐसे जो है वो तमिलनाडु से भी संबंधित होता है, लेकिन अधिकतम जो होता है, अधिकतर वो जैसे कि काली अट्टम हो गया, कन्याट्टम हो गया, कन्याट्टम हो गया, ये सारे के सारे कहाँ का होता है, केरल का होता है। नीचे 4 स्थान दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए, भिन्न का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कथक हमारा कहाँ पे मनाया जाता है। कथक बेसिकली कहाँ पे मनाया जाता है हमारा, अगर कथक की बात करें दोस्तों, तो कथक हमारा मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है। कथक हमारा मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है, यूपी में मनाया जाता है, यूपी में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, उत्तर भारत में। गरबा हमारा गुजरात में मनाया जाता है, ये भी सही है। असम में बिहू मनाया जाता है, बिहू यानी कि असम में मनाया जाता है। भांगड़ा कहाँ पे, पंजाब में। तो यहाँ पे ये तीनों सही है। लेकिन दोस्तों ए नंबर का हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कथक जो है यूपी में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि कथक किस, यानी कि कथक कहाँ पे मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो और उत्तर भारत ऑप्शन में हो, तो वैसे कंडीशन में उत्तर भारत ही आंसर सही होगा। कथकली डैश का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। तो कथकली कहाँ का है हमारा, केरल का है। मणिपुर का क्या है, मणिपुरी है। तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी है। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है। तो देखिए दोस्तों, अगर तिल्लाना की बात करें तो वो भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों भरतनाट्यम से हमारा 2 चीज होता है। पहली बात की यहाँ पे जो भरतनाट्यम हमारा मनाया जाता है वो तमिलनाडु का है। क्या है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और यहाँ पे दोस्तों जो भरतनाट्यम से संबंधित होता है, तो दो चीज होता है दोस्तों। एक होता है आला रिपू। क्या होता है, आला रिपू। तो आला रिपू का मतलब क्या होता है भरतनाट्यम में, तो जब नृत्य को शुरू किया जाता है ना, नृत्य का प्रारंभ स्टेज होता है या शुरू किया जाता है, तो उसे आला रिपू कहते हैं। यानी कि नृत्य का आरंभ, नृत्य का आरंभ या तो शुरू करना, स्टार्ट करना, नृत्य का आरंभ करना या शुरू करना, वो क्या कहलाता है, आला रिपू कहलाता है। आला रिपू नृत्य का आरंभ कहलाता है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया, तिल्लाना। तिल्लाना
तो तिलाना का मतलब क्या होता है दोस्तों? नृत्य का समापन, यानी जब नृत्य को समाप्त किया जाता है, यानी नृत्य का अंत या समापन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तिलाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिलाना या थिलाना भी इसको कह सकते हैं, कहा जाता है। तो यहाँ पे तिलाना किससे संबंधित है? हमारा भरतनाट्यम से संबंधित है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? नृत्य नाटक है। कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। तो देखिए दोस्तों, अगर नृत्य नाटक की बात करें, नृत्य नाटक की बात करें तो वो हमारा क्या है? कथकली है। क्या है? कथकली है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो देखिए दोस्तों, अगर पंजाब की बात करें तो क्या पंजाब में ओडिसी का नृत्य करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओडिसी हमारा उड़ीसा का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। तो गुजरात में भी गरबा करेगा क्या? अगर पंजाब का हमारा अनाज काटने की बात है तो गरबा हम क्यों करेंगे? गरबा क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कथक कहाँ का है? यूपी का है। तो यूपी वाला डांस हमारा कथक किस टाइम पे क्यों करेगा? ये भी नहीं किया जाएगा। यानी कि भांगड़ा जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भांगड़ा कहाँ पे? पंजाब में ही फसल काटने के समय में ही इसका नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? एकल नृत्य है। तो देखिए दोस्तों, अगर एकल नृत्य की बात करें तो जो मोहिनी अट्टम है वो एकल नृत्य होता है। एकल नृत्य होता है। और एकल नृत्य का मतलब दोस्तों, इसमें सिर्फ एक महिला एक बार में डांस करती है। एक महिला, यानी कि सिर्फ महिला कर सकती है। एकल नृत्य का मतलब एक महिला एक ही बार डांस कर सकती है, यानी कि एक एक ही महिला एक बार में डांस कर सकती है। तो एकल नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा? भरतनाट्यम से सॉरी, मोहिनी अट्टम से संबंधित है ये। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? डांडिया, तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो डांडिया हमारा कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डांडिया जो होता है दोस्तों, जब नवरात्र का टाइम होता है तो गुजरात में डांडिया बहुत ज्यादा फेमस होता है। डांडिया क्या होता है? बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो भरतनाट्यम हमारा क्या है दोस्तों? जब हमने क्लास स्टार्ट किया था तभी हमने बताया था कि 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। उसमें से भरतनाट्यम हमारा कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ओडिसी हमारा कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में। और मोहिनीअट्टम कहाँ पे? केरल में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बी जो धमार दिया गया है, ये हमारा क्या है? एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं, बल्कि लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे धमार हमारा क्या है दोस्तों? शास्त्रीय संगीत है। धमार क्या है? शास्त्रीय संगीत के रूप में इसे माना जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं बल्कि शास्त्रीय संगीत है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? कौन एक चित्रकार नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों चित्रकार के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहली बात दोस्तों, हमने क्या देखा? रुक्मणी देवी अरुणडेल के नाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल हमने पहले पढ़ चुका है कि ये हमारा भरतनाट्यम का एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। ये भरतनाट्यम का क्या है? एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। तो ये हमारा क्या हो सकता है? क्या क्या ये हमारा चित्रकार हो सकता है? चित्रकार हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये मुख्य रूप से जो संबंधित है किससे है? ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य से। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक चित्रकार से संबंधित नहीं है। हालांकि ये सारे के सारे क्या है? चित्रकार से संबंधित है। पेंटिंग के बारे में जब देखेंगे दोस्तों, तब इन लोगों के नाम के बारे में भी हम देखेंगे। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो शोभना नारायण की बात करें अगर दोस्तों, तो ये हमारा कथक से संबंधित है।
किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर कथक की बात करें दोस्तों, तो हमने कथक के बारे में क्या जाना था? जो यूपी में मनाया जाता है, और महाराज नाम से जो भी होगा, जैसे बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज, जितने भी महाराज नाम से है, वो कहाँ से? हमारा उत्तर प्रदेश के कथक डांस से संबंधित है। और एक हमने क्या देखा? शोभना नारायण। क्या देखा? शोभना नारायण। और साथ ही साथ दोस्तों इसके इसमें और नाम लिख सकते हैं, गोपी कृष्णा। गोपी कृष्ण या तो गोपी कृष्णा किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। किससे? कथक से संबंधित है। छोलिया नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है। छोलिया नृत्य छोलिया नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अगर छोलिया नृत्य की बात करें, तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो बी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में और कौन कौन से नृत्य इंपॉर्टेंट नृत्य हो जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड का, तो एक छपेली नृत्य हो जाता है। छपेली, पांडव, पांडव नृत्य, छपेली नृत्य, पांडव नृत्य, और गढ़वाली भी दोस्तों, गढ़वाली, गढ़वाली नृत्य हो गया। और झोरा नृत्य भी दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जा झोरा नृत्य भी होता है। फिर छोलिया नृत्य तो यहाँ पे देख ही लिया हम लोगों ने दोस्तों, छोलिया उत्तराखंड का नृत्य है। तो ये सारे के सारे कहाँ का हो गया? उत्तराखंड का नृत्य हो गया। और गढ़वाली के साथ दोस्तों दो चीज होता है, एक कुमायूं हिमालय होता है, तो जो उत्तराखंड से होता है, तो यहाँ पे कुमायूं नृत्य के नाम से भी एक कुमायूं नृत्य भी किया जाता है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को डैश कहा जाता है। लोकप्रिय नृत्य को डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले ऑप्शन को छांटने का कोशिश करिएगा। लावनी हमारा कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का है, हम पहले से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कथक कहाँ का है? यूपी का है। घूमर हमारा कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर कहाँ का? राजस्थान का है। तो यहाँ पे दोस्तों छोलिया हमारा कहाँ पे हो गया? उत्तराखंड का हो जाएगा। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से प्रायः भगवान डैश के कथा प्रसंगों का चित्रण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मणिपुरी की बात करें, मणिपुरी नृत्य की बात करें, तो कहाँ पे मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। और ये एक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और इस मणिपुरी नृत्य में क्या होता है दोस्तों? कृष्णा और राधा का प्रेम के बारे में बताया गया है। कृष्णा और राधा, यानी कि राधा कृष्ण या कृष्णा या राधा के प्रेम के बारे में, कथा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा कृष्णा यानी कि श्री कृष्ण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर का। डैश एक प्रसिद्ध कथक नर्तक नर्तकी है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो कथक हमारा कहाँ का है? यूपी का है। और हमने क्या बताया कि यूपी से कथक के बारे में महाराज जहां पे दिखे, तो वो हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, ये सारे के महाराज कहाँ से संबंधित है? हमारे कथक से संबंधित है। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो अगर हम बात करें दोस्तों राजकुमार सिंहजीत सिंह की, तो ये हमारे मणिपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी से। तो मणिपुरी हमारा क्या है दोस्तों? एक शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का क्या है दोस्तों? पारंपरिक नृत्य की बात करें, तो यहाँ पे देखने योग्य बात दोस्तों, असम की बात करें, शास्त्रीय नृत्य बोला है। तो शास्त्रीय नृत्य हमारा क्या है? बिल्कुल यहाँ पे सत्रिया नृत्य हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। हालांकि दोस्तों जो असम में बिहू भी हमारा कहाँ का है? असम का है। लेकिन बिहू हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं, बल्कि लोक नृत्य है। ये क्या है? लोक नृत्य है। ये क्या है? लोक नृत्य है। और छऊ हमारा कहाँ का है दोस्तों?
छऊ उड़ीसा में भी मनाया जाता है, असम में भी सॉरी उड़ीसा में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में 3 प्रकार का छऊ हमने देखा था। और कथक कहाँ का? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। तो एक ही सत्रिया जो नृत्य हमारा कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य है एक, और जो ये भी कहाँ का है? हमारा असम का है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोतीपुआ नृत्य क्या है? गोतीपुआ नृत्य क्या है? तो सबसे पहली बात दोस्तों हम क्या जानेंगे, जो गोतीपुआ या तो गोटीपुआ जो हमारा नृत्य है किस राज्य का है, सबसे पहले ये हमें जानना है। तो ये हमारा कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का है। क्या है? उड़ीसा को दोस्तों नाम बदल करके उसका नाम उड़ीसा भी कर दिया गया है। तो कुछ भी हम इसका नाम बोल सकते हैं, उड़ीसा या तो उड़ीसा हमारा क्या होगा? ये गोतीपुआ उड़ीसा का नृत्य है। तो यहाँ पे अगर हमें दोस्तों अगर इसके बारे में नहीं पता है, तो हमें अगर पता है कि ये उड़ीसा का है, तो मंदिरों में लड़कियों को भरतनाट्यम करना है? बिल्कुल नहीं। उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गोतीपुआ नृत्य क्या है? उड़ीसा का ये युवा लड़कों का एक नृत्य है। राउत नाच कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? तो अगर राउत नाच की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का हमारा यहाँ पे ये आदिवासी नृत्य, प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में दोस्तों हम लोगों ने कल नहीं जाना था, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से नृत्य मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कर्मा पूजा मनाया जाता है। कर्मा पूजा हमारा क्या होता है दोस्तों? आदिवासी समुदाय के द्वारा ज्यादा मनाया जाता है। क्या होता है ये? ज्यादा मनाया जाता है। तो ये कर्मा कहाँ का हमारा हो गया? छत्तीसगढ़ का हो गया। एक हमारा दोस्तों पंडवानी होता है। पंडवानी ये हमारा दोनों राज्य में हो सकता है दोस्तों, ये एमपी में भी हो सकता है और ये छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, क्योंकि सटा हुआ राज्य होता है तो वो दोनों राज्य में कभी कभी मनाया जाता है ये। उसके बाद यहाँ पे राउत नाच हमने देखा। तो राउत नाच भी हमारे कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। फिर एक गोदी गोड़ी नाच होता है। क्या होता है? गोड़ी नाच। तो गोड़ी नाच भी कहाँ का है? हमारा छत्तीसगढ़ का है। एक हमारा दोस्तों सुआ नृत्य होता है। क्या होता है? सुआ नृत्य होता है। सुआ नृत्य कहाँ का हो गया? ये भी हमारा छत्तीसगढ़ का हो गया। और एक हमारा दोस्तों पंथी नृत्य होता है। क्या होता है? पंथी नृत्य। तो ये भी हमारा कहाँ का हो गया? छत्तीसगढ़ का हो गया। तो ये सारे के सारे कर्मा, पंडवानी, राउत नाच, गोडी, सुआ, पंथी, ये सारे के सारे कहाँ का हो गया? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य हो गया। कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली की उत्पत्ति देश में हुई है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, कथक जो हमारा है कहाँ का है? यूपी का है। तो जाहिर सी बात है जब यूपी का है तो यूपी से ही शुरुआत हुआ होगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कालबेलिया लोक गीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया हमारा कहाँ से है दोस्तों? राजस्थान का है। कल ही हमने इसके बारे में जाना था। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका हमारा जो होता है दोस्तों, जो संबंधित होता है वो झारखंड से हमारा मुख्य रूप से संबंधित होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, जो पाइका नृत्य है ना, ये पाइका नृत्य हमारा झारखंड में भी मनाया जाता है। पाइका नृत्य की बात करें दोस्तों, तो ये झारखंड में एक नंबर पे मनाया जाता है और दूसरे नंबर पे दोस्तों उड़ीसा में भी मनाया जाता है। उड़ीसा में भी मनाया जाता है और ये दोस्तों बिहार में भी मनाया जाता है। कहाँ पर? ये बिहार में भी मनाया जाता है। तो अगर लेकिन तीनों जब ऑप्शन में हो तो झारखंड हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। तो तो यहाँ पे पाइका उड़ीसा में भी, झारखंड में भी और बिहार में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर झारखंड ना रहे तो उड़ीसा बिहार में भी हम आंसर टिक कर सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो कुचिपुड़ी हमारा कहाँ का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। केरल में हमारा क्या है दोस्तों? दो ठो शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम और कथकली, कथकली। और उड़ीसा का हमारा, उड़ीसा का क्या है दोस्तों? ओडिसी। उड़ीसा का क्या है? ओडिसी।
और कर्नाटक में हमारा दोस्तों यक्षगान एक क्या है, लोक नृत्य है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यक्षगान, ये लोक नृत्य है। लेकिन दोस्तों हालांकि अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कर्नाटक में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये हमारा दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। बारडो छम डैश का लोक नृत्य है, डैश का लोक नृत्य है। तो अगर हम बात करें दोस्तों बारडो छम जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अब यहाँ पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में कल हमने नहीं जाना था, तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के सभी नृत्य के बारे में जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट जो नृत्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है? मुखोटा नृत्य। क्या होता है? मुखोटा नृत्य, मुखोटा। और इसके साथ साथ दोस्तों युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य, ये सारे के सारे दोस्तों एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और रेलवे में तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है। अब इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम अरुणाचल प्रदेश की और बात करें तो वांचो, क्या होता है? वांचो। और इसके साथ साथ दोस्तों पोपीर, पोपीर नृत्य भी हमारा कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। और इसके साथ साथ और अगर बात करें दोस्तों तो लायन एंड पीक, लायन एंड पीक, लायन एंड पीक। अब लायन एंड पीक की बात करें दोस्तों, इसे कौन सी जनजाति मनाता है? तो मोनपा जनजाति के लोग इसको मनाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि लायन एंड पीक कौन से जनजाति के लोग त्योहार मनाते हैं और डांस या नृत्य करते हैं? तो मोनपा जनजाति के लोग करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा और बात करें तो पोग नृत्य भी हमारा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का ही है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का ही है। अचगान किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य प्रस्तुति है? तो अचगान हमारा दोस्तों कर्नाटक का प्रस्तुति है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? 8 दिन में 8 नृत्य प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ इतना लंबा घुमाया गया है, बाकी ज्यादा ये क्वेश्चन कठिन नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों ऑप्शन को अगर हम इलिमिनेट करेंगे तो इसे हम आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अचगान हमारा कहाँ का हो गया? कर्नाटक का हो गया। कहाँ का हो गया? कर्नाटक का हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है? केरल का। तो ये हमारा कर्नाटक का जब हो गया तो जाहिर सी बात है अचगान तो होगा नहीं, अचगान होगा नहीं। लेकिन दोस्तों हमने एक चीज बताया था कि अट्टम अगर जहां से दिखे, अट्टम जहां पे दिखे तो वो हमारा अधिकतर आंसर कहाँ का होगा? केरल का होगा। कहाँ का होगा? केरल का होगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों केरल का ये अभी हम इसको दोस्तों डाउट में रखते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं, लेकिन अधिकतर चांस है कि यही आंसर होना चाहिए। अब मार्च की बात करें दोस्तों तो मार्च हमारा कहाँ का है? मार्च हमारा एमपी का लोक नृत्य है। कहाँ का है? एमपी का लोक नृत्य है। कहाँ का है? एमपी का है। और थेरी कुथु की बात करें दोस्तों तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये थेरी कुथु कहाँ का? हमारा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, जो अट्टम हमारा होता है वो कहाँ का होता है? केरल का ही होता है। और यहाँ पे जो दर्शाया गया है क्वेश्चन में तो ये कहाँ का है? केरल का ही है। तो यहाँ पे बी नंबर कृष्णा अट्टम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा अट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णा अट्टम पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, सेम क्वेश्चन था। तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोक नृत्य गंभीरा, गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया, नहीं बताया होगा दोस्तों, तो अभी मैं बता दूंगा। जैसे कि देखिए गंभीरा कहाँ, गंभीरा की बात करें तो ये नृत्य हमारा पूछा गया है। बाकी ये मुखौटा तो खोटा क्या दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। डायरेक्ट हमें यहाँ पे देखना है लॉजिक कि नृत्य गंभीरा, यानी कि गंभीरा हमारा किस राज्य का है? गंभीरा। तो यहाँ पे गंभीरा हमारा किस राज्य का है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का नृत्य है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का नृत्य है।
तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे दोस्तों पश्चिम बंगाल की और नृत्य की बात करें तो वो और कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल की और नृत्य की बात करें तो कौन कौन से हैं और कौन कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल में अगर देखें दोस्तों तो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, काढ़ी नृत्य एक होता है, गंभीरा यहाँ पे हमने देख ही लिया दोस्तों, एक गंभीरा नृत्य भी होता है, और यात्रा वाडल भी होता है, यात्रा यात्रा आत्रा बाउल होता है दोस्तों, आत्रा बाउल, आत्रा बाउल। और एक यहाँ पे दोस्तों कीर्तन भी होता है, कीर्तन नृत्य भी कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक लाठी नृत्य भी होता है, क्या होता है, लाठी नृत्य। और एक यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं वीरता, क्या कह सकते हैं, वीरता। तो ये लोक नृत्य हमारा कहाँ का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया, कहाँ का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया। काढ़ी, काढ़ी हो गया, गंभीरा, यात्रा या जात्रा बाउल, या कीर्तन, लाठी या वीरता। काढ़ी, गंभीरा, जात्रा, कीर्तन, लाठी, वीरता कहाँ का हो गया, पश्चिम बंगाल का हमारा लोक नृत्य हो गया। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुड़किया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, किस भारतीय राज्य से है, तो ये हमारा दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। तो ए नंबर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भारत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया है। क्या किया है, वर्णित किया है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें जो भरत, जो ये हमारा एक नाटक शास्त्र नामक पुस्तक है दोस्तों, क्या है, ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि नाट्य शास्त्र पुस्तक यह ग्रंथ किसने लिखा, तो ये इसे लिखने वाला कौन थे, भरत मुनि थे। कौन थे, भरत मुनि थे। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नाट्य शास्त्र या जो लिखा गया है तो किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है, किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है, तो ये हमारा कहाँ पे, भरतनाट्यम में मिलेगा। किसमें दोस्तों, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में। तो भरतनाट्यम यहाँ पे डी नंबर का तो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों एक नजर में नजर जाना चाहिए कि लावनी हमारा जो है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और गणगौर हमारा हमने क्या देखा था, गणगौर हमारा एमपी में भी मनाया जाता है और राजस्थान में भी मनाया जाता है, क्योंकि बाउंड्री सटा हुआ है तो दोनों राज्य में मनाया जाता है। तो ये हमारा राजस्थान का है। घूमर भी हमारा राजस्थान का है, कालबेलिया भी हमारा राजस्थान का है। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लावनी हमारा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। वहां पे पूछा गया था कौन नहीं है, तो यहाँ पे पूछा गया कौन है। तो यहाँ पे लावनी हमारा कहाँ का है, महाराष्ट्र का, पिछले क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश से हमारा एक ही है दोस्तों, कुचिपुड़ी। मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो हमने दोस्तों पिछले क्लास में क्या बताया था, पिछले क्लास में ही हमने बता दिया था कि जो सिक्किम का है, मारुनी नृत्य कहाँ पे होता है, सिक्किम में होता है। कहाँ पर, सिक्किम में होता है। हमने पिछले क्लास में इसके बारे में जाना था। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है दोस्तों। तो कजरी, सबसे पहली बात दोस्तों, कजरी हमारा कौन सा राज्य का है, तो कजरी हमारा दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। कौन से राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। कौन सा राज्य का, उत्तर प्रदेश का है। लेकिन दोस्तों अगर हम मानसून के मौसम की बात करें, कजरी नृत्य की बात करें किस ऋतु में मनाया जाता है, यानी कि मौसम की बात करें किस ऋतु में, तो जब मानसून प्रवेश करता है दोस्तों,
जब मानसून हमारा प्रवेश करता है, मानसून जब प्रवेश करता है तब हमारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? ये नृत्य यानी कि गजरी लोक नृत्य किया जाता है मानसून जब प्रवेश करता है तब। तो मानसून के टाइम पे यानी कि ए यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? सेम क्वेश्चन दोस्तों, वहां पे पूछा गया था मौसम के बारे में, यहाँ पे पूछा गया राज्य के बारे में, तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परिचकली, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? परिचकली इनमें से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो वो हमारा कहाँ का है दोस्तों? ये लक्षद्वीप यानी कि हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है वहां पे माना जाता है परिचकली। परिचकली लक्षद्वीप में मनाया जाता है। अगर हम दोस्तों लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पे और कौन कौन से नृत्य मनाया जाता है? लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों, यहाँ पे और कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो सबसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप, अगर लक्षद्वीप की बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी दोस्तों एसएससी में बार बार पूछा जाता है, कोलकली। कोलकली, तो कोलकली कहाँ का है? ये लक्षद्वीप का है। क्या है? लक्षद्वीप का है। और लावा की बात करें दोस्तों, तो लावा की बात करें तो ये लावा भी हमारा कहाँ पे मनाया जाता है? लक्षद्वीप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों लावा जो मनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ पुरुष पुरुषों द्वारा मनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। भरतनाट्यम हमने क्या देखा था दोस्तों? सिर्फ एकल महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। नहीं, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम को एकल महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। उसी प्रकार लावा भी यहाँ पे दोस्तों पुरुषों द्वारा ही सिर्फ मनाया जाता है, सिर्फ पुरुषों द्वारा ही मनाया जाता है। और एक हमने यहाँ पे देखा है दोस्तों, परिचकली। एक क्या हो गया? परिचकली। यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों? एक परिचकली। तो ये तीन लोक नृत्य यहाँ पे दोस्तों लक्षद्वीप का हो जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे चार युग्म दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए दोस्तों, असम में हमारा, असम में बिहू लोक नृत्य माना जाता है, बिल्कुल सही। गुजरात में गरबा माना जाता है, ये भी सही है। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो वहां पे दोस्तों तपाली नहीं मनाया जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में डगली भी मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में दोस्तों तपाली बिल्कुल नहीं मनाया जाता है। क्या होता है? इतना झमेला नहीं करना है। तो उत्तराखंड का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा कहाँ पे? तेलंगाना में प्रचलित है। कहाँ पे प्रचलित है? तेलंगाना में। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में कल हमने जाना था कि तेलंगाना तेलंगाना में कौन कौन से मनाया जाता है। तो हमने क्या देखा था? एक ढीमसा देखा था, ढीमसा, और एक लंबादी, ढीमसा, लंबाड़ी, लंबाड़ी है तो लंबादी, और यहाँ पे दोस्तों एक और बोनालू भी मनाया जाता है, बोनालू। तो यहाँ पे तेलंगाना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक एकेडमी कौन सी थी? कौन सी थी? तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो वो संगीत नाटक एकेडमी थी। कौन थी? संगीत नाटक एकेडमी। अगर हम दोस्तों संगीत नाटक एकेडमी की बात करें, संगीत नाटक एकेडमी, एकादमी, एकादमी की बात करें, एकेडमी की बात करें दोस्तों, तो ये इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना दोस्तों 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया था दोस्तों? इसी संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया था? जो 8 हमारा लोक शास्त्रीय नृत्य है, इसी के द्वारा घोषित किया जाता है। जो शास्त्रीय नृत्य हमारा है, वो इसी के द्वारा घोषित किया जाता है कि कौन सा संगीत होगा, शास्त्रीय संगीत होगा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य होगा, कौन सा शास्त्रीय नाटक होगा।
ये इन्हीं के द्वारा घोषित किया जाता है। तो जो 8 शास्त्रीय नृत्य है हमारा, किसके द्वारा घोषित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही घोषित किया गया है। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो अभी हमने दोस्तों क्या बताया कि इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था? नई दिल्ली में बनाया गया था। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। नर्तकी का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें तो भरतनाट्यम से हमारा विजंती माला भी थी, आमिनी कृष्णमूर्ति भी थी, सोनल मान सिंह भी थी। लेकिन दोस्तों जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, अगर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें, अगर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें दोस्तों, तो ये जो मुख्य कलाकार थी, आमिनी आमिनी कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो मुख्य कलाकार किसकी थी? ये भरतनाट्यम की थी, लेकिन ये जो मुख्य कलाकार थी ये कुचिपुड़ी की थी। किसकी थी? कुचिपुड़ी की। और इसे कुचिपुड़ी के क्षेत्र में ही इसे कुचिपुड़ी के क्षेत्र में ही पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, और पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, यानी कि इसे तीनों मिला है। और पद्मश्री कब मिला दोस्तों? 1960 में मिला है। और इस 2001 में पद्म भूषण मिला है। और 2016 में क्या मिला है? 2016 में इसे पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। लेकिन दोस्तों जो ये सारे के सारे किसके में मिला है? ये कुचिपुड़ी में मिला है। लेकिन सोनल मान सिंह की बात करें, सोनल मान सिंह की बात करें तो सोनल मान सिंह को जो मिला है दोस्तों, वो भरतनाट्यम के लिए मिला है। वो क्या मिला है? भरतनाट्यम के लिए ही मिला है। हमारा किससे संबंधित है? ये हमारा किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। और सोनल मान सिंह है, ये भरतनाट्यम और ओडिसी दो नृत्य से संबंधित है। ये भी क्या है? दो नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी। लेकिन सोनल मान सिंह को जो मिला है भरतनाट्यम के क्षेत्र में ही मिला है। क्या मिला है? भरतनाट्यम के ही क्षेत्र में मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों सोनल मान सिंह को, तो इसे पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी। पद्म भूषण भी मिला है। और पद्म भूषण कब मिला है दोस्तों? तो पद्म भूषण की बात करें दोस्तों, तो इसे 2000 सॉरी पद्म भूषण कब मिला दोस्तों? इसे 1992 में मिला है। कब मिला है? 1992 में। और पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण की बात करें तो इसे कब मिला है? इसे दोस्तों 2003 में मिला है। कब मिला है? 2003 में मिला है। तो यहां से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर आमिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो कब मिला है? 2016 में मिला है। लेकिन सोनल मान सिंह को कब मिला है? 2003 में मिला है। कब मिला है? 2003 में। तो यहां से समय से भी पहले दोस्तों अगर बात करें तो सोनल मान सिंह को मिला है। कब किसको मिला? सोनल मान सिंह जी को मिला है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? एक भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो वो हमारा क्या था दोस्तों? ओडिसी था। क्या था? ओडिसी था। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम के लोगों की उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम के नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? इसे नृत्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें ऑप्शन को छांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन को छांटना पड़ेगा। अगर पुरुलिया छऊ की बात करें तो पुरुलिया छऊ हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और पढ़ियानी की बात करें दोस्तों तो ये तेलंगाना और कर्नाटक साइड में यानी कि आंध्र प्रदेश साइड में मनाया जाता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि तेलंगाना कर्नाटक, तेलंगाना तेलंगाना कर्नाटक साइड में माना जाता है।
लेकिन दोस्तों छम जो हमारा कहाँ का है, सिक्किम का है। कहाँ का है, सिक्किम का है, और उसी में मुखौटा नृत्य के लिए भी जाना जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भालो देश का एक धार्मिक लोक नृत्य है। लोक सॉरी भालो 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 देश का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। तो ये हमारा भालो कहाँ का दोस्तों, गोवा का है। कहाँ का है, गोवा का है। अगर गोवा के लोक नृत्य के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गोवा के अगर लोक नृत्य की बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य में कौन कौन से आते हैं गोवा के, तो सबसे पहली बात दोस्तों, गोवा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फुगड़ी। क्या है, फुगड़ी। क्या है दोस्तों, फुगड़ी। और हाँ दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे टोनी मेल होता है। टोनी मेल लोक नृत्य होता है। और एक यहाँ पे दोस्तों सिग्मो फेस्टिवल होता है, उसी के अवसर पर सिग्मो नृत्य भी किया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल के अवसर पर सिग्मो नृत्य किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों और बात करें तो और कौन सा हो जाएगा, मांडी नृत्य भी हम कह सकते हैं, और खोल दकनी भी कह सकते हैं। खोल दकनी, खोल दकनी घोड़े नृत्य भी कह सकते हैं, यहाँ पे माना जाता है, अंक नृत्य होता है। और एक यहाँ पे दोस्तों एक धनगर लोक नृत्य भी किया जाता है। धनगर लोक नृत्य भी किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है, सुमेलित है। तो लावनी हमारा कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लावनी कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का है। डांडिया हमारा कहाँ का है, गुजरात का है। तो ये भी हमारा नहीं होगा। गोर की बात करें या घूमर की बात करें, तो घूमर हमारा कहाँ का है दोस्तों, अगर घूमर की बात करें तो घूमर भी हमारा कहाँ का है, गुजरात का नहीं। हालांकि ये घूमर हमारा कहाँ का है, राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है घूमर। राजस्थान और एमपी साइड में ये घूमर मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों गोर जो दिया गया है छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल सही आंसर। गोर जन यानी कि गोर नृत्य जो लोक नृत्य शैली हो जाएगा, वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। रंगमंच का नाम बताइए। तो नौटंकी कहाँ का है दोस्तों, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का। कहाँ का, उत्तर प्रदेश। रासलीला भी कहाँ का है दोस्तों, रासलीला भी कहाँ का है दोस्तों हमारा, ये यूपी का है। रासलीला भी कहाँ का है, यूपी का है। तो यहाँ पे दोस्तों तमाशा हम पहले जान चुके हैं, जो महाराष्ट्र का क्या है, तमाशा हो गया, लावनी हो गया, ये सारे ये क्या कहाँ का है हमारा, महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है, लोकप्रिय लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का दोस्तों, गुजरात का। डांडिया कहाँ का, गुजरात का, गुजरात का। भांगड़ा कहाँ का, पंजाब का। तो यहाँ पे क्या बच गया, तमाशा। और पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा था दोस्तों तमाशा। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछले हम कुछ ही क्वेश्चन के पहले बताया दोस्तों हमने कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। तो यहाँ पे पी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा की बात करें दोस्तों, तो ये भी पूछा जाता है कि पंचतंत्र बुक किसने लिखा, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने। तो यहाँ पे ये भी इसको भी याद रख सकते हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डोल कुनिथा डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है, एक रूप है। तो ये डोलू कुनिथा कहाँ का है दोस्तों हमारा, कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुम्हाल एक नृत्य रूप है, दुम्हाल एक नृत्य रूप है जो डैश क्षेत्र में प्रचलित है।
जो अन्न की दोस्तों डैश क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये कहाँ पर प्रचलित है? कश्मीर में। कहाँ पे प्रचलित है? कश्मीर में। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? पारंपरिक नृत्य नहीं है। तो सेम देखिए दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों? जो दुम्हल हमारा कहाँ का देखा हमने? कश्मीर का देखा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि दुम्हल हमारा कहाँ का है? कश्मीर का है। तो क्या हमारा ये राजस्थान का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। कठपुतली भी कहाँ का? राजस्थान का। गैर नृत्य भी कहाँ का? राजस्थान का। पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पुदुचेरी की बात करें दोस्तों, तो पुदुचेरी में दोस्तों एकमात्र और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं दोस्तों, गराडी। क्या है? गराडी। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गराडी, जो कि कहाँ का है? पुडुचेरी का एक लोक नृत्य है। एक लोक नृत्य है। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों हमने क्या देखा पहले कि जो मणिपुरी हमारा है वो कृष्ण और राधा के प्रेम या गोपियों के संग के बारे में चित्रण या प्रसंगों के बारे में आधारित है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? सपाओ नृत्य भारत के किस राज्य यानी कि क्षेत्र से संबंधित है? तो वो हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? लद्दाख से संबंधित है। किससे संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों लद्दाख के इंपॉर्टेंट नृत्य के बारे में बात करें तो कौन कौन से है? लद्दाख के नृत्य की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, लद्दाख में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सोडोल। क्या होता है? एक सोडोल नृत्य होता है। एक ड्रगबा। सोडोल के बाद यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं एक ड्रगफा। ड्रगफा। ड्रगफा रचेस। ड्रगफा रचेस। और तुखत नमो भी कह सकते हैं। तुखत नमो। तुखत नमो। जबरो। जबरो नृत्य भी कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? लद्दाख में मनाया जाता है। और एक यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, सुरही नृत्य। और एक और लिख लीजिए दोस्तों, कोसन। क्या चीज? कोसन। तो ये लोक नृत्य कहाँ का हो गया हमारा? कहाँ का हो गया दोस्तों? लद्दाख का। कहाँ का? लद्दाख का हो गया। नृत्य शैल छरही डैश की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? किस राज्य में हुई है? तो छरही की बात करें दोस्तों तो ये हमारा कहाँ का हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों पहले भी हम इसके यहाँ के नृत्य के बारे में जान चुके हैं। घूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये हमारा दोस्तों घूमल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? कथक। वो क्या है? कथक से प्रभावित है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा दोस्तों जो यानी कि डांस, चाहे लोक डांस हो, चाहे शास्त्रीय नृत्य हो, चाहे क्लासिकल डांस, जो भी कहे दोस्तों, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे जितने भी राज्य का दोस्तों, जितने भी दोस्तों डांस था, चाहे लोक नृत्य हो, चाहे क्लासिकल डांस हो, हर एक अलग राज्यों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा ये सारे कंसेप्ट क्या होता है? क्लियर हो जाता है नृत्य से। इससे आगे कहीं पूछने वाला नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों एकाक आगे पीछे आ सकता है, बाकी हर एक क्वेश्चन क्या होता है? बार बार रिपीट किया जाता है। तो यही तक ये हमारा दोस्तों टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे अच्छा लगा हो। तो अगर दोस्तों आप सभी को अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका दोस्तों अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस क्लास नोट्स का, तो आप हमारा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा और उस लिंक पे जाके आप
ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम, और टेलीग्राम में आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन भी अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जितने भी पीडीएफ होगा सारे पीडीएफ को वहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे।